बांग्लादेश की मीडिया पे भी वो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि जी आपकी जो मिलिट्री है वो सबसे पहले तो हमारे से सॉरी करे जो 1971 में हुआ जो भी, और उसके बाद हमारा जो उस टाइम जो बनते थे 3.52 बिलियन जो है ना वो पैसे भी हमें वापस दे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है, तो आप कौन है? इस टाइम तो हमारी पूरी दुनिया ही दुश्मन है, तो आप दुश्मन है, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक दुश्मन है वो तो इंडिया है। सब जानते हैं कि हमारा स्पेसिफिक दुश्मन जो है वो इंडिया है। अगर सॉरी करने से हमारे उनके साथ तल्लुकात अच्छे होते हैं और मतलब दुश्मन का जो अपनी साजिश है वो नाकाम होती है, फिर हमें सॉरी करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की है कि हमें हर जाना भरना चाहिए, ठीक है, हम हर जाना भरने के लिए तैयार हैं, बट अभी जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उस पे हम ये कह सकते हैं कि जैसी हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होगी हम तब हर जाना भरने के लिए तैयार हैं। इंडिया के पास इंडिया उन मालिक में शामिल होता है डिफेंस के साथ जैसे अमेरिका, रशिया या चाइना है। आप क्या समझते हैं अगर हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते रहे तो हमने इकोनॉमी में जैसे उन्होंने आईटी में या बाकी चीज़ों में तरक्की की, हमने उस पर काम? देखिए, जैसा कि आपने खुद बताया है कि आईटी जो है हब बन चुका है इस टाइम इंडिया में मोस्टली वर्कर्स गूगल में जा रहे हैं, अमेजोन जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में मोस्टली वर्कर देखिए इंडियंस है। सर आपने देखा 1.5 मिलियन आईफोन यहाँ से मैन्युफैक्चर हो गए। जी इंडियन बहुत तरक्की कर चुके हैं। खुल के बात करें, जैसा कि उनके मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम लेना मैं वक्त का ज़्यादा समझता हूँ। बिल्कुल। और अगर हमारे मिनिस्टर इस बात से एग्री करें, इस पे अमल करें, तो कहीं किसी हद तक उनकी बात ठीक है। जैसे हमारा मुल्क सियासी और इकोनॉमिकल बहरान से गुजर रहा है, हमें चाहिए कि हम इंडिया की बात करने की बजाय हम इस पे काम करें, फोकस करें, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे काम करें अपनी कंट्री के लिए। मेरा ये मौक़िफ़ है। आप देखें ना सर, कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे होते, तो अगर किसी मुल्कों के साथ हमारे, जैसे अभी बहुत अच्छी बात है, हम एक टाइम तक सुनते रहे कि शायद हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो काबुल का विजिट करेंगे। तो अभी मैं सुन रहा था कि 2, 4, 5 दिन तक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो काबुल का विजिट करें। तो आप उन्हें सॉरी करके हमें अपने साथ मिलाना चाहिए क्योंकि हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं सॉरी भी तो आता हूँ। भाई ने अभी बात की कि उस टाइम तक जो पाकिस्तान बनने में या उस टाइम जो पाकिस्तान की जो बेहतर जा रहा था, बांग्लादेश के जो लीडर थे उनका भी बड़ा रोल था। आप सर क्या समझते हैं, जैसे बात की बांग्लादेश की, तो वहाँ पे 3.5 लाख से ज़्यादा लोग भी वहाँ पे हैं जो बांग्लादेश ने भी कहा कि जी अपने जो है ना वो पाकिस्तानी भी यहाँ से लेके जाएं, तो क्या हम उनको भी लेके आएंगे जिन्होंने वो हेल्प की थी उस टाइम भी? सर देखें, सबसे पहले तो भाई ने जो बात की है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राय हसनैन अहमद। एडवोकेट है जी। सर आपका नाम? मोहम्मद अरसान नसीर। ठीक हो गया। अच्छा बॉस, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश के साथ नो डाउट हमारे ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है ना, और 10 साल बाद हमारे वो 15 साल बाद हमारे वो विजिट भी होना शुरू है जो एक टाइम तक बंद हो चुके थे। हमारी अभी सेक्रेटरी मिनिस्टर जो है ना वो आमना बलोच साहब वहाँ पे गई हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। उसके अलावा आपने देखा कि बांग्लादेश के कुछ सीनियर जनरल जो है ना वो ऑफिशियल आर्मी के वो भी पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं। हमारे यहाँ से बड़े लोग जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उनके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, वो हिंदुस्तान की मीडिया में पहले हमने शायद कि जी हम तो ये समझते थे कि शायद वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, ठीक है, लेकिन वो बांग्लादेश की मीडिया पे भी वो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि जी आपकी जो मिलिट्री है, ठीक है ना, आर्मी है, वो सबसे पहले तो हमारे से सॉरी करे जो 1971 में हुआ जो भी, और उसके बाद हमारा जो उस टाइम जो बनते थे 3.52 बिलियन जो है ना वो पैसे भी हमें वापस दे। इसके ऊपर आपका एज अ पाकिस्तानी क्या राय है, क्या समझते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, पहले ये बताएं। एज अ पाकिस्तानी और एज अ पोलिटिकल वर्कर, मैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और हमारा यही मानना तो है, आपकी ओपिनियन बड़ी अहम जी, हमारा यही मानना है कि हमें अपने बांग्लादेशी भाइयों से, जिन्होंने हमारी पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा रोल उन्हीं ने प्ले किया, मोस्टली लीडर उधर से थे, आपको भी पता होगा। ठीक हो गया। अगर उनको सॉरी करने से वो मानते हैं तो हमें उन्हें अपने साथ मिलाना चाहिए, उनसे सॉरी करनी चाहिए। बाकी रही बात पैसों की, अच्छा, तो फिलहाल हमारे मुल्क की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपके सामने है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ मिल के बैठेंगे, बात करेंगे, उसका कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे मैं बिलीव रखता हूँ कि उन्हें सॉरी करके हमें अपने साथ मिलाना चाहिए क्योंकि हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं सॉरी भी तो आता हूँ। भाई ने अभी बात की कि उस टाइम तक जो पाकिस्तान बनने में या उस टाइम जो पाकिस्तान की जो बेहतर जा रहा था, बांग्लादेश के जो लीडर थे उनका भी बड़ा रोल था। आप सर क्या समझते हैं, जैसे बात की बांग्लादेश की, तो वहाँ पे 3.5 लाख से ज़्यादा लोग भी वहाँ पे हैं जो बांग्लादेश ने भी कहा कि जी अपने जो है ना वो पाकिस्तानी भी यहाँ से लेके जाएं, तो क्या हम उनको भी लेके आएंगे जिन्होंने वो हेल्प की थी उस टाइम भी? सर देखें, सबसे पहले तो भाई ने जो बात की है कि सॉरी करने से अगर मामला ठीक होते हैं, सफारती ताल्लुकात ठीक होते हैं। चले वो बात पे, क्या हमारी मिलिट्री फिर सॉरी करेगी? सर सॉरी करना चाहिए, कौमी सतह पे सॉरी करना चाहिए। अगर सॉरी करने से हमारे भाई हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमें सॉरी करना चाहिए। सिफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, हमारा भाईचारा बढ़ेगा, हमारे मुस्लिम भाई हैं और एक पेज पे होने चाहिए मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं। और उसके अलावा जो दुश्मन अनासिर हैं वो मतलब कि उन्हें फ़ायदा ना उठा सके इस चीज़ से। वो अगर हम सॉरी करते हैं
तो जाहिर है कि दुश्मन नासिर, जैसा कि आप जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है, तो आप कौन है? इस टाइम तो हमारी पूरी दुनिया ही दुश्मन है, तो हमारा आप दुश्मन है, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक दुश्मन है वो तो इंडिया है। सब जानते हैं कि हमारा स्पेसिफिक दुश्मन जो है वो इंडिया है। अगर सॉरी करने से हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं और मतलब दुश्मन का जो अपनी साजिश है वो नाकाम होती है, फिर हमें सॉरी करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की है कि हमें हर जाना भरना चाहिए, ठीक है, हम हर जाना भरने के लिए तैयार हैं, बट अभी जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस है उस पे हम ये क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारे मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होगी, हम तब हर जाना भरने के लिए तैयार हैं। क्या समझते हैं हर जाने की तो बात, नो डाउट इस टाइम हमारे मुल्क के अपने जो हालात चल रहे हैं, हम इस एकदम से पैसे नहीं दे सकते, तो क्या समझते हैं क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम उनकी हेल्प भी करते रहे और जो हमारा हर जाना बनता है वो भी पे होता रहे? क्या कोई डिफेंस मतलब जो है ना वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर या कोई इस तरह डिफेंस? सर जैसा कि अगर हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी होती है उनसे, तो मतलब उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, और हमारा हर जाने के तौर पे भी जो रकम है वो पूरी हो सकती है। जैसा कि हमारी मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है एक्सपोर्ट है बंद है। उन्होंने हमें कहा था कि आप जो हमें अपने कुछ एयरक्राफ्ट भी दें, तो क्या उनको दे के भी इस तरह? जी देने चाहिए, अगर हम एयरक्राफ्ट दे के हमारा हर जाना पूरा होता है तो देना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाईचारे पे काम होना चाहिए। बिल्कुल, इस टाइम मुस्लिम उम्मा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उम्मत मुत्हिद होने के लिए। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि यार तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक पिच पे खड़े हों। और क्या समझे, भाई ने एक बात की कि इस टाइम OIC की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही मुल्क आते हैं कि आप भाई ने कहा कि उनको एक होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो OIC के जितने भी मुल्क हैं उनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। आप सऊदी अरब को देख लें, दुबई, कतर को देख लें, उसके अलावा भी बड़े इस्लामी मुल्क हैं जिनके लीडर जो है ना वो इंडिया में जा रहे होते हैं, चाहे इंडोनेशिया को देख लें। क्या समझते हैं हमारे साथ उस तरह ताल्लुक नहीं है, तो क्या मुस्लिम जो ममालिक थे उन्होंने हमें उस तरह क्यों प्रेफर नहीं किया और हिंदुस्तान को क्यों उस तरह प्रेफर करते जा रहे हैं? इसमें बांग्लादेश भी शामिल है और इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। भाई उनकी खारजा पॉलिसी शायद हमसे बेहतर है, वो अपने अच्छा। फैसले खुद मुख्तियार तौर पे करते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी ये नहीं है कि हम हिम्मत हार के बैठ जाएं कि मुस्तकबिल में कोई हमें रोशन उम्मीद नजर आती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अपने पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे जिससे ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो गवर्नर हाउसेज हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, वो चीज़ करें। हमारे गवर्नर हाउस को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दें, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। हमारे वो जो उधर गाड़ियाँ यूज़ हो रही होती हैं वही गाड़ियाँ उनको यूटिलाइज करें। अपने अरबी भाइयों को जो उनके बच्चे हैं या दूसरे मुसलमान ममालिक हैं, उन सारे बच्चों को दावत दें। उन सारे जो उधर के पॉलिटिशियंस हैं उनको कहें कि अपने बच्चे आप इधर पढ़ाएं। हम उनको वो UK से, US से या यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और उनकी जो आने वाला मुस्तकबिल के पॉलिटिशियन उनके आपस में ताल्लुकात बेहतर हो। इस तरह हमें एक मुत्तहिद हो सकते हैं और एक इस्लामी जो खिलाफत वाला सिस्टम उसे दोबारा से उसकी तरफ जा सकते हैं। ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जैसे क्योंकि जिस चीज़ में अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा हो तो हमें उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान की बात की जाए या उसके अलावा चाइना की बात की जाए, जिस तरह उन्होंने तरक्की की है, ठीक है ना, हम इंडिया की बात कर रहे थे क्योंकि कल्चर मिलता है, हम उनको समझ सकते हैं। अगर दिल्ली में कोई शादी या कुछ हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि जी कल्चर है। आप क्या समझते हैं जिस तरह उनके इंग्लिश चैनल बने, ठीक है ना, या जिस तरह उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, हमारे यहाँ पे क्यों उस तरह से चीज़ें नहीं बन सकी? हम आज भी हमारे यहाँ पे जो नीचे वाला तबका है वो ये कह रहे होते, चाहे मदरसों की बात कर ली या उस तरह हमने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, साइंस पे काम नहीं किया। सर मैं ये बात करूंगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो प्रॉपर हाईजेक है। अच्छा, इसके बाद लिबरल्स पे बात कर लें, हमारे मदारिस में क्या क्या कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या कुछ हो रहा है। बेसिकली हम खुद यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं और हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, जी हमसे बेहतर कोई जी, नहीं जानता। और एजुकेशन पे काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा यूनिवर्सिटीज़ में, स्किल पे काम नहीं हो रहा, और डिफरेंट टिकटॉक्स पे देख लें, नाच गाने पे काम हो रहा है, और एजुकेशन पे जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा। चाइना ने तरक्की इसलिए की है कि चाइना का छोटा छोटा जो वर्कर है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने वो लगाई हैं, उन पे काम किया, उन्हें सब्सिडीज़ दी है। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी बिल्कुल नहीं दे रही छोटे वो जो है, जैसा कि आप जानते हैं महंगाई का क्या आलम है, इस वजह से हमारा। अच्छा भाई, मुझे आप एक बात बताएं, आपने सबसे पहले एक बात बोली थी, आपने कहा कि जी हमारा जो दुश्मन है, ठीक है ना, वो जानते हैं। अच्छा, जिस तरह नो डाउट बात करने में कोई नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं बात करें इंटरनेशनल मीडिया पे हमें वो चीज़ें मिलती है, जिस तरह इंडिया इकॉनमी बना, ठीक है ना, 5वीं, और कहा जा रहा था कि वो 2030 तक शायद वो जो है ना वो तीसरी इकॉनमी बन जाए, या जिस तरह उन्होंने डिफेंस पे काम किया इस तरह चाइना ने भी काम किया। इंडिया 2020 से चाइना के मसले मसाइल इंडिया के साथ ज़्यादा मजबूत हुए, जब उनकी टक्कर हुई तो उन्होंने उस तरह अपने दुश्मन को लिया और तरक्की करना शुरू की, ठीक है ना। आज आप देखें कि इंडिया उन ममालिक में शामिल होता है डिफेंस के साथ, जैसे अमेरिका, रशिया, जो चाइना है। आप क्या समझते हैं, अगर हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते रहे तो हमने इकॉनमी में, जैसे उन्होंने IT में या बाकी चीज़ों में तरक्की की, हमने उस पर काम। देखिए, जैसा कि आपने खुद बताया है कि IT जो है हब बन चुका है इस टाइम इंडिया।
इंडिया में मोस्टली वर्कर्स गूगल में जा रहे हैं, अमेजोन जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में मोस्टली वर्कर देखिए इंडियंस है। सर आपने देखा 1.5 मिलियन आईफोन यहाँ से मैन्युफैक्चर हो गए जी इंडियन बहुत तरक्की कर चुके हैं। जैसा कि इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था, जो फ्रीलांसर है, टेक जो हमारा टेक का शोबा है, उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी। जो फ्रीलांसर है उस पर टैक्स कोई नहीं था। ऐसी ही गवर्नमेंट अगर हमारी आईटी सेक्टर को प्रमोट करे, जैसा कि मरीम नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आईटी को कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आईटी हमारी ऊपर जाती है, पाकिस्तान ऊपर जाएगा। और जो खारजा पॉलिसी की बात की है, जैसा कि हमारे भाई ने बताया है कि डिफरेंट अमेरिका है या दूसरे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल जो ऊपर बैठे हुए हैं सियासतदान है, वो अमेरिका को एज अ भाई बनाए, बाप नहीं बनाए। मैं ये समझता हूँ। और इसकी बात आपने जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात की, आप क्या समझते हैं? मैं तो इंडियन न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना, कहीं कहीं ये समझ ले कि हम उनकी सियासत के स्टूडेंट भी हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं। क्या समझते हैं जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर हर टॉपिक पे या हर बात पे बोलते हैं, स्टांस दे देते हैं उनके, जैसे अभी सुना उन्होंने कहा जी हम आगे बढ़ गए, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। इस तरह हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर का ना तो स्टांस आता है, जैसे उनके मुल्क में कुछ भी हो जाए तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है, और दुनिया उनकी कहीं ना कहीं सुन रही होती है। हमारे यहाँ पे डेली 26/11 वाले अटैक, जैसे उनके मुल्क में एक हुआ था, वो अभी तक नहीं भूले। हमारे यहाँ पे डेली अटैक हो रहे होते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? हमारे क्यों फॉरेन मिनिस्टर उस तरह बात देखें, मैंने वही बात है कि जो अमेरिका को भाई बनाए, बाप ना बनाए, खुल के बात करें। जैसा कि उनके मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम लेना मैं वक्त का ज़्यादा समझता हूँ। बिल्कुल। और अगर हमारे मिनिस्टर इस बात से एग्री करें, इस पे अमल करें, तो कहीं किसी हद तक उनकी बात ठीक है। जैसे हमारा मुल्क सियासी और इकोनॉमिकल बहरान से गुजर रहा है, हमें चाहिए कि हम इंडिया की बात करने की बजाय हम इस पे काम करें, फोकस करें, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे काम करें अपनी कंट्री के लिए। मेरा ये मौक़िफ़ है। आप देखें ना सर, कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे होते, तो अगर किसी मुल्कों के साथ हमारे, जैसे अभी बहुत अच्छी बात है, हम एक टाइम तक सुनते रहे कि शायद हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो काबुल का विजिट करेंगे। तो अभी मैं सुन रहा था कि 2, 4, 5 दिन तक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो काबुल का विजिट करें। तो आपको नहीं लगता कि हमें अमेरिका या नो डाउट सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमसायों के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सब जैसा कि आपने बताया ईरान, हम तो तेल ईरान से नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान में स्मगल होकर जो ऑयल आ रहा है, अगर हम बिल्कुल ईरानी तेल मिल रहा है, अगर उसे ही हम लीगलाइज कर रहे हैं, उस पर टैक्स कितने रुपए में मिल रहा है? 50 रुपीज में हमें वो मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट उस पर 100 रुपीज भी टैक्स लगाती है, फिर भी 150 में पेट्रोल मिल रहा है, और क्यों नहीं लेते हम? हालांकि ईरान हमारा मुस्लिम भाई मुल्क है, अगर हम उससे तेल लेते हैं, उसकी इकोनॉमी को भी फायदा और हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। व्हाई नॉट? हम क्यों नहीं ले सकते उनसे? हमें चाहिए कि हम उनसे लें, हमारी इकोनॉमी को फायदा हो, हमारी जो अवाम है उन्हें रिलीफ मिले। सिर्फ ईरान नहीं, रशिया है, उसके अलावा और बड़े मुल्क। बिल्कुल। लेकिन यह है कि जैसे ही हम बात करते हैं, वो अमेरिका जो बैठा हुआ है वो साथ ही हम पे कोई ना कोई पाबंदियां लगा देता है। थोड़ा सा अपने टॉपिक पे 1-2 लाइनों पे बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के हवाले से क्या समझते हैं इस टाइम? अब जो बात चल रही थी, ठीक है ना, सॉरी की, या वो तो हमने बात कर ली। क्या समझते हैं? ट्रेड जैसे शुरू हो चुकी है, सुना जा रहा है कि कुछ एयर से आ रही है और भी फ्लाइट से जो डायरेक्ट ढाका में, तो क्या समझते हैं जैसे एंट्री? क्योंकि अगर पाकिस्तान की एंट्री होती है तो चाइना की भी एंट्री होती है, क्या इससे पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात से इंडिया में कोई दबाव आता आपको नजर आ रहा है या नहीं? सर, अगर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया पे दबाव आएगा, क्योंकि इंडिया के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, सिफारती, अंदरूनी, तिजारती। अभी तो ताल्लुकात खराब है, जैसे उन्होंने ट्रेड बंद हुआ, आपको पता है कितने ट्रक जो खड़े हुए थे। और सर उसका फायदा हमें उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। हमारे भाई हैं, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी, हमारी इकोनॉमी को कंधा लगेगा। और मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि अगर ये काम होता है तो होप सो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, हमारा भाईचारा बढ़ेगा। हम तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए। क्या समझते हैं अगर इंडिया की बात की जाए तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शामिल है, चाहे वो आप G20 देख ले, G7 देख ले, या उसके अलावा बड़ी एक सार्क थी, ठीक है ना, जिसमें साउथ एशिया के मालिक थे। बांग्लादेश तो उस पर बात नहीं करना चाह रहा। क्या समझते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए कि जिसमें हम? सर बिल्कुल बनानी चाहिए। देखिए कि अगर हम कहेंगे ना अचानक से ठीक हो जाए, अचानक से तो कुछ नहीं होगा, बनानी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं, सॉरी वाला लेते हैं, तो उससे यह है कि हमारे मुल्क को भी फायदा होगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी। अचानक से तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। सर लास्ट में आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहिए ताकि हम वीडियो को भी खत्म? सर मेरा एक उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है, मेरे तमाम दोस्तों के लिए। अच्छा, उम्मत मुस्लिमा की आपने बात की, सॉरी मेरे बात के ज़हन में आ गई। मेरे अपने दोस्त वहाँ पे कहते हैं, आपको पता है जो KFC के वो एक जो है ना वो अंदर एक काम करने वाले शेफ को जो गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तो क्या समझते हैं मुस्लिम उम्मा किस तरफ जा रही है? अपने ही बंदों को मारी जा रही है। काम भाई ये तो पागलपन है, ये पागलपन है। मैं इस चीज़ को प्रमोट कभी नहीं करूँगा। अगर आपको वाकई कुछ करना है तो आप KFC के मुकाबले में एक अपने अच्छे ब्रांड लॉन्च करें, ताकि मतलब
उनके ब्रांड खुद ब खुद खत्म हो जाए। कब तक डंडे मार की चीजें खत्म करते रहे? हमारी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे वो 1 बिलियन के उनके जो है ना वो मतलब समझ ले कि वो इस टाइम उन्होंने दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ, जितनी जितनी बड़ी उनकी कंपनी है। तो वो आपको नहीं लगता कि अगर हम उस चीज पे हैं तो शायद फिर बेहतरी हो हमारे सकती पास उनकी जो हमारे प्रोडक्ट्स इधर घूम रही है ना, हम ये तो कहते हैं कि जी KFC हम टेस्ट के लिए खाते हैं। टेस्ट को छोड़ दें यार, जो हमारी बेसिक नेसेसरीज है उनको देख ले, हमारे पास तो उनके मुतबादिल नहीं है। है। और पाकिस्तान चीजियस ब्रांड ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल, कबाब चीज का है, कबाब चीज KFC से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है उनका। टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और अगर हम उसी अपने पर्सनल जो हमारा खुद का इधर ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, अगर हम उसे प्रमोट करते हैं, उससे ये है कि एक तो हमारा जो बाइकाट है हम उसमें कामयाब हो सकेंगे और टेस्ट भी हमें मिलेगा और हमें जो है लोकल सपोर्ट मिलेगी हमारी ब्रांड। दुख पता किस चीज़ का है? नो डाउट आप भी तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की, मैं भी चाहता हूँ। मैं भी उम्रा करने के लिए गया था, आप यकीन करें मैं जितनी भी जगह पर गया हूँ ना, वहाँ पे मुझे बांग्लादेश की भी चीज़ें नजर आई हैं, इंडिया की तो बहुत ज़्यादा नजर आई है, पाकिस्तान की सिर्फ एक सॉफ्ट जराबें नजर आई हैं मेड इन पाकिस्तान। उसके अलावा आपको लगता है कि अगर मेड इन पाकिस्तान में ब्रांड या वो चीज़ें बनाई जाती तो आज शायद हम सर हमारे ना लोगों में एक मेंटेलिटी ऐसी है कि हम खुद जो पाकिस्तानी चीज़ है ना उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हमारे जो पाकिस्तान फैसलाबाद में जो चीज़ चाइनीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर मुझे पता है कि ये चाइनीज 2 दिन चलेगी? सर देखिए मेरी बात सुन लेना, आपको पता है कि लोकल मैन्युफैक्चर चीज हो रही है, फैसलाबाद में हो रही है और टैग चाइनीज लग रहा है। आपका पिंक सॉल्ट है पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर हो रहा है, टैग इंडियन लग रहा है। सर जो टैग है ना मेड इन पाकिस्तान को एक्सेप्ट करें। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान को जैसे ही आप एक्सेप्ट करना शुरू हो गए, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह। मैं इस पे बिलीव करता हूँ और मैं लोगों को भी पैगाम दूंगा कि अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी करें। सर अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, तो लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करें और ऑलवेज एक्सेप्ट करें। और जो चीज़ हम हमेशा से बनाते हैं वही बनाइए, ये ना हो कि 4 दिन अच्छी चीज़ बनाकर बाद में बहुत चीज़। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात। बहुत शुक्रिया सर।